नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि EMRS 2023 की आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने क्वेश्चन जो हैं वो मैच कर लिए होंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि कट पिट के आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। 6000 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं उनके डाटा के बेस पे यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, इसका आपको एक रफली आइडिया इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी बच्चे जिन्होंने JSA में फॉर्म फिलअप किया है उनका जो अगला टारगेट है वो है टाइपिंग, और टाइपिंग में 35 की स्पीड आपको चाहिए। जब तक कि आपकी 40 प्लस स्पीड नहीं होगी तब तक आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और आपको ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जिसका पैटर्न बिल्कुल JSA जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल JSA जैसा है। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल JSA जैसा है। JSA का जो टाइपिंग होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से ना आपका शो होगा, इस तरीके से आपका टाइमर चलेगा, इस तरीके से आपका कंटेंट होगा। यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा, इस तरीके से स्क्रॉल बार से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। पूरा कंटेंट आपको शो नहीं होगा, केवल 1/3 कंटेंट ही आपको शो होगा। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका यहाँ पे फ्री है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। जो डेमो है वो आपका एक दिन का बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा किसी भी एग्जाम की अगर हम कट ऑफ को डिसाइड कर रहे हैं तो जो कट ऑफ है वो 3 चीज़ों पर स्पेशली आपकी डिपेंड करती है। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसीज। जिस पर्टिकुलर एग्जाम के हम कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा अटेंडेंस कितना रहा और एग्जाम का लेवल क्या रहा। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए वो है आपकी 669। अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग 6,10,000 आपके फॉर्म पड़े। उसके अलावा अटेंडेंस की बात करें तो 2,80,000 अप्रॉक्स बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म जो मतलब एग्जाम जो है वो दिया है, यानी कि 45% के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो आंसर की आपको पता है आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की के बाद कुछ पोल कराए गए जिससे आप एग्जाम के लेवल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे इस पोल में आप देख सकते हैं कि 2600 से ज़्यादा एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे ये पूछा गया कि आंसर की आने के बाद हॉस्टल वार्डन में आपके कितने नंबर बनने हैं। तो 60 से 70 के बीच में जिनके नंबर बनने हैं वो है 62%। मैक्सिमम डाटा यहाँ पे है। 70 से 80 जिनके बनने हैं वो है 17%, 80 से 90 जिनके बनने हैं वो है 11%, और 90 से 100 जिनके बनने हैं वो है आपके 4%, और 100 प्लस जिनके बनने हैं वो है 5%। यानी कि जो मैक्सिमम डाटा है वो आपका यहीं पे लाई करता है। जो मैक्सिमम डाटा है वो आपका यहीं पे लाई करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक और मैं आपको पोल दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी पूछा गया कि आंसर की देखने के बाद हॉस्टल वार्डन में आपके कट पिट के नेगेटिव मार्किंग कट पिट के आपके कितने नंबर बनने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3200 से ज़्यादा एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे 75 से 81 के बीच में जिनके मार्क्स बनने हैं वो हैं 49%, 82 से 87 के बीच में जिनके मार्क्स बनने हैं वो है 15%, 88 से 95%, 95 के बीच में जिनके मार्क्स बनने हैं वो हैं 14%, 96 से 103 के बीच में जिनके मार्क्स बनने हैं वो हैं 8%, और 104 से 110 के बीच या 110 से ऊपर जिनके मार्क्स बनने हैं वो है 14%। तो आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम डाटा है वो भी आपका यहीं पे लाई करता है। जो मैक्सिमम डाटा है वो आपका यहीं पे लाई करता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो दिया है वो आप देख सकते हैं कि 2,80,000 लगभग 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और ये डाटा उसकी कंपेयर में बहुत कम है। लेकिन यहाँ से आप जो है एक रफली आइडिया ले सकते हो कि मैक्सिमम जो लाइन है वो किस रेंज से किस रेंज के बीच में लाई करती है। अब बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब ना करते हुए टू द पॉइंट आते हैं और कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 96 से 98 रह सकती है, OBC की 94 से 96 रह सकती है, EWS की 94 से 96 रह सकती है। OBC और EWS की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इक्वली इनकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, SC की अगर हम बात करें तो 90 से 92 रह सकती है, ST की अगर हम बात करें आपकी तो 88 से आपकी 90 रह सकती है। ठीक है, अगर आपका इतना बनना है स्कोर कैटेगरी वाइज
तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है यूआर की वो 90 से 94 के बीच में रह सकती है, ओबीसी की 88 से 92 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 88 से 92 रह सकती है। यहाँ पर भी डिफरेंस आपका आप देख पा रहे होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में नहीं मैंने दिया, और आपको वहाँ जब ओरिजिनल आपकी कट ऑफ आएगी तो उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। एससी की अगर हम बात करें तो 85 से 87 रह सकती है, एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 84 से 86 रह सकती है। तो ये आपकी फीमेल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी जो जेएसए वाले एस्पिरेंट हैं उनको टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन कंपटीशन जो है वो टाइपिंग का है, क्योंकि टाइपिंग में सिर्फ 3 गुना बच्चे जो हैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो मेन जो कंपटीशन है वो टाइपिंग से ही आप रिमूव कर पाओगे। तो आपको जरूरत है एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने की जिसका इंटरफेस बिल्कुल जैसे जैसा हो। तो हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस जो है बिल्कुल जैसे जैसा है। यहाँ पे जो हम 250 पैसे दे रहे हैं, सिर्फ इन्हीं पैसे को बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।